की कहानी एक ऐसे वर्ल्ड की है जहां पर काफी फेमस गेम एग्जिस्ट करता है। इस गेम को अब तक 30 मिलियन लोगों ने डाउनलोड कर चुका है और इस गेम का जो सबसे नंबर 1 का किंग है वह साउ है। साउ को हराना इजी नहीं है। ये गेम अभी 10 साल पहले ही बना था। 10 साल पूरे होने के बाद कंपनी वाले साउ को बुलाते हैं, उसे बताते हैं कि अब तक साउ इस गेम तक यहीं तक साथ में था और साउ को अब 1 साल तक इस गेम को नहीं खेलना होगा। रीजन ये बताया जाता है कि नए एक प्लेयर की एंट्री होने वाली है, वो संग होता है और लोग चाह रहे थे कि वो आगे बढ़ पाए, इसलिए साउ से कहा जाता है कि भाई इस गेम से 1 साल की रिटायरमेंट ले ले। साउ ऐसा कुछ नहीं चाह रहा था पर मजबूरन उसे उन कंपनी वालों की बात माननी पड़ती है। अब साउ जब उस कंपनी से बाहर जा रहा होता है कि तभी उसकी एक दोस्त पूछती है तुम अगर इस गेम को नहीं खेलोगे तो क्या करोगे। साउ उसे बताता है कि वह 1 साल के लिए रेस्ट करने के लिए कह रहा है। जब 1 साल बीत जाएंगे तो वह डिसाइड करेगा कि यहाँ पर लौट के आना है कि नहीं। हम देखते हैं साउ को जो एक कैफे में जा रहा था जहाँ की ओनर भी उसी गेम को खेल रही थी जिस गेम को साउ ने खेलना बंद कर दिया था। चेंग काफी समय से उस गेम को खेलकर अपने लेवल को पार करने की कोशिश कर रही थी पर चेंग इस काम में असफल रह जाती है क्योंकि अभी अभी उसने बिगनर लेवल से गेम खेलना शुरू किया था। अब चेंग जब उठकर वहां से चली जाती है तो साउ उस चेयर पर बैठकर 40 सेकंड के अंदर ही खेल को खेल डालता है और चेंग जब आकर इस चीज को देखती है तो वह शॉक्ड हो चुकी थी। साउ से बताता है कि दरअसल यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए नहीं तो वह 30 सेकंड में ही इस लेवल को क्रॉस कर देता। अब चेन इस बात से इम्प्रेस हो जाती है। वह शाओ से कहती है कि उसे 1v1 उससे एक बार फाइट करनी है। इसके लिए शाओ एक नई आईडी बनाता है पर जब वह उस नियम को पढ़ रहा था गेम्स के तो चेन उससे पूछती है कि क्या तुम इस गेम को पहली बार खेल रहे हो, जहाँ पर साउ उसे एक्सप्लेन करता है कि उसने इस गेम को एडवांस लेवल तक खेल लिया है इसलिए बिगनर लेवल को भूल चुका है। पर तभी मैच स्टार्ट होती है और शाओ को एक खास वेपन दिया जा रहा था। इसका शेप शाते की तरह था। वहीं खेलते खेलते रात हो जाती है और चेन वहीं पर सो जाती है पर शाओ अभी भी उस गेम में कंटिन्यू था। शाओ ने अपने नाम को बदलकर एक नई आईडी बनाई थी। अब शाओ जो गेम खेलने वाला था उस लेवल में सबसे पहले उसे एक ग्रुप क्रिएट करना था जहां पर ग्रुप मेंबर्स उसे उसी गेम में ऑनलाइन अन्य मेंबर्स के रूप में मिलते हैं। ग्रुप बनाने के बाद इनका टास्क था एक नाइट कैट से फाइट करके उसे हराना और इसमें उसे बाकी के मेंबर्स की भी हेल्प लेनी थी। पर जब ये लोग उस कैट से फाइट कर रहे होते हैं तो उस ग्रुप में एक धोखेबाज लड़का होता है क्योंकि उसे सबके हिस्से का इनाम चाहिए था। टास्क में मिलने के बाद वो सबसे पहले अपने सारे दोस्तों की जान जाने देता है और लास्ट में फाइट करना शुरू करता है पर यहाँ पर वह काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। वहीं हम देखते हैं शाओ को जो अभी भी अनबीटेबल था पर वह उसकी हेल्प नहीं करता। वहीं वह धोखेबाज लड़का हार जाता है तो शाओ अकेले ही अपने छाता वाले वेपन से नाइट कैट को मार देता है। अब इस चीज को देखकर चेन फिर से इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि उसकी नींद खुल चुकी थी और वह काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। वहीं गेमिंग सर्वर में भी इस बारे में बातें होना शुरू हो चुकी थी पर तभी एक न्यू इंजन ओपन होता और इसमें स्लीपिंग मून के ग्रुप में साथ साहू भी उनके साथ ऐड होता। अभी लोग जल्दी से जाकर उस इंजन वाली चीजें को क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग थे। वही हम देखते हैं जो वहाँ के मॉन्स्टर थे वह भी मारे जा गए थे। ये सारे डिफरेंट गिल्ड थे। तभी हम देखते हैं एक ब्लू रिबल नाम के गिल्ड को वह खेल रहा होता है कि तभी वह शाओ को देखता है क्योंकि उसकी मूव्स उसे काफी अच्छी लग रही थी। वही उनका लीडर का कहना था कि इस बार शायद सामने वाले का लक अच्छा था वरना थोड़ी सी देरी ना होती तो हम ही जीतते। वहीं हमें पता चलता है कि शाओ तीसरे डंजन की पार्ट था। दूसरा डंजन भी क्लियर और फिर थर्ड आता है तो वह उसे भी क्लियर कर देता है इजीली। वहीं ये सारी खबर सर्वर में फैल जाती है और बाकी के गिल्ड्स के लोग भी शॉक्ड थे कि ये शाओ है कौन। वहीं ब्लू गिल्ड के लोग मीटिंग कर रहे थे कि कैसे शाओ नाम के एक दूसरे टेंजर ने पहला हमसे एक गिल्ड को छीना और कैसे बहुत ही जल्द बहुत ही कम समय में तीसरे टंजन को भी क्रॉस कर दिया। पर तभी उन्हें पता चलता है कि डीवन वॉश भी डेथ है और साहू ने ही उसे मारा है। अब सारे लोग इसे देखकर शॉक्ड हो चुके थे। वही हम देखते हैं शाओ को कई सारे लोगों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। ब्रू लेवल के जितने भी गिल्ड वाले मेंबर्स थे वे सभी शाओ को रिक्वेस्ट भेज रहे थे। वहीं शाओ भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसे नोटिफिकेशन आया था गिल्ड को ज्वाइन कर लो। गिल्ड का एक बंदा शाओ को बताता है कि कैसे उनका एक मिशन है और हमें गॉगलिन फॉरेस्ट को क्लियर करना होगा। गॉगलिन फॉरेस्ट हमें रोक रहा है, हम लेवल अप नहीं कर पा रहे हैं और अकेले पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा, हम उसे क्लियर कर ही नहीं पा रहे, हमें आपकी हेल्प की जरूरत चाहिए। हालांकि जाओ इसके लिए तैयार नहीं था पर वे लोग कहते हैं कि उसे बदले में ट्रीट मिलेगी। हाओ जाओ उससे हाई और पावर वेपन्स की डिमांड करता है। अब ये सभी लोग इसके लिए एक्सेप्ट हो जाते हैं, मतलब मान जाते हैं। तो साओ भी अब रेडी था उनकी हेल्प करने के लिए। वही टीवी में अनाउंसमेंट हुई थी कि साओ ने गेमिंग से रिटायरमेंट ले लिया है और इस चीज को जानकर जो भी उसके फैंस थे पूरी दुनिया में वह निराश थे। वही हमें पता चलता है कि जो चैन थी वह भी शाओ से ही इम्प्रेस होकर उसकी फैन बनी थी। वो रोने लगी थी क्योंकि शाओ उसकी मोटिवेशन था इस गेम को खेलने का। अब शाओ उसे रोता हुए देखकर बताता है कि दरअसल वही शाओ है और उसकी आइडेंटिटी छिपाने के लिए उसने अपने नेम को बदला है। पर चैन उसकी बात को सुनती ही नहीं और शाओ भी अब उसे ज्यादा कन्विंस करने का ट्राई भी नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि ये इतना इजी नहीं होगा। हम देखते हैं ब्लू रिबल में शाओ
और टीम जंगल पर निकल चुके थे, जहां शाओ ने बताया कि हमें पूरी गॉगलिन टीम आर्मी में सीधे अटैक कर देंगे। वहीं बाकी के मेंबर्स का ये ख्याल था कि वे लोग हार चुके हैं और इसे हमारे गिल्ड में लेने का कोई भी चांस नहीं था। पर जैसे ही लोग वहां पर पहुंचते हैं, शाओ उन गॉगलिन आर्मी को मारना शुरू कर देता है। अब गॉगलिन भी आर्मी एक एक करके हारने लगी थी। वहीं जो ग्रुप था वाइल्ड रिवर, उसके लीडर भी ये सारी चीजों को देखकर सदमे में था। उसने कभी सोचा नहीं था कि कभी कोई इतनी बड़ी आर्मी से अकेले ही फाइट कर सकता है। तभी शाओ ने बताता है कि कैसे गेम लड़ना है और वे लोग उसके फॉलो करते हुए इस लेवल को क्रॉस कर जाते हैं। इन्होंने जंगल खाली करा लिया था और सर्वर की जो टाइम रिकॉर्ड था खाली कराने का, वह भी ब्रेक हो चुका था। पिछला रिकॉर्ड था 24.18 सेकंड का और जो न्यू रिकॉर्ड है वह है 20 मिनट्स। ये खबर चारों तरफ फैल जाती है। वहीं जो ब्लू रिबल के मेंबर्स थे वह काफी खुश थे। वहीं जो शाओ था, जिसका कैरेक्टर नाम नॉट ग्रिम्स था, इस गेम को खेलने के बाद शाओ ने उस ब्लू रिवर लीग को गिल्ड को छोड़ देता है। उसने केवल उस जंगल को क्लियर करने के लिए गिल्ड को फॉलो किया था और ज्वाइन किया था ताकि उनकी लेवल अप करने में हेल्प कर सके। वही हम देखते हैं चैन की एक फ्रेंड उसे मिलने के लिए आई हुई थी, तो वह उसे छोड़कर अपनी फ्रेंड के पास जाती है। ये लड़की इस गेम में भी एक्सपर्ट होती है। ये स्पेशली हैंड मूविंग स्कीम का यूज करती है। चैन उससे मिलती है और उससे भी एक फाइट करने का कहती है। उसकी जो दोस्त टैंग थी इस बैटल को इजीली जीत जाती है। फिर वह अपनी दोस्त को शाओ के साथ एक बैटल राउंड खेलने के लिए कहती है 1 to 1। अब वे लोग इसके लिए तैयार थे और टैंग देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में शाओ को हरा देता है। पर शाओ उसे समझाता है कि टैंग अभी तुम्हारा लेवल बहुत बिगनर लेवल का है, तुम्हें थोड़ा समय लगेगा मेरे जैसे प्रो बनने में। अब टैंग इस बात पर गुस्सा हो चुकी थी और बेट लगाना शुरू कर देती है। वह कई बार शाओ को चैलेंज करती है पर एक भी चांस वह नहीं जीतती और कई सारे पैसे को वेट के रूप में लगा देती है। कई लोग समय तक खेलते रहते हैं, पर तभी शाओ को किसी प्लेयर से ये सुनने को मिलता है बॉस के बारे में। ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि गेम में एक नया बॉस ऐड हुआ है जिसे हराना पॉसिबल है ही नहीं। यही रीजन है कि बहुत सारी गिल्ड ने आपस में टीम अप किया और साथ मिलकर उससे फाइट कर रहे हैं। हम देखते हैं एक बॉस को जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और 3 गिल्ड ने टीम अप किया था उसे फाइट करने के लिए। पर तभी वहाँ पर शाओ की एंट्री होती है, जो कि उन प्लेयर्स की हेल्प करता है। वो उनसे अपने साथ जुड़ने के लिए कहता है और वे सभी लोग भी उसके साथ ज्वाइन होने का तैयार हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर लेवल का बैटल एरिया एक्टिवेट होता है और 100 से 1000 ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। शाओ देखते ही देखते उनको मारने लगता है और बाकी के गिल्ड को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वे सभी लोग उसके पीछे आ रहे थे। वही हम देखते हैं उसी बीस्ट बॉस को जो उनके पीछे था। पर यहाँ पर कुछ और लोगों की एंट्री होती है जो कि उससे फाइट करते हैं, पर वह उसे हरा नहीं पाते। पर तभी हर किसी के स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आती है, बॉस जा चुका है और ग्रिम ने उसे मारा है, यानी कि शाओ ने ही उसे मार दिया था। वही हम देखते हैं ब्लू रिबल वाले गिल्ड के लोग शाओ को रिक्वेस्ट कर रहे थे उनके गिल्ड में वापस से ज्वाइन होने के लिए। और वे लोग जब डिस्कशन कर रहे थे, शाओ को अपने साथ ज्वाइन होने को कहते हैं, जहाँ पर बॉस बताते हैं कि एक बार फिर से एक बहुत खतरनाक जंगल में इन्हें फाइट करनी है और एक बार फिर से इन्हें उस जंगल को खाली करा कर पिछले वाले का रिकॉर्ड तोड़ना है। पर शाओ उन्हें साफ मना कर देता है। उन्हें बताता है कि उन्हें जो राइवल गिल्ड है उनका उसकी तरफ से भी ऑफर आया है। शाओ वहाँ से जा रहा होता है कि तभी उसे नोटिफिकेशन आती है एक सेलेंग डायनेस्टी गिल्ड के बारे में, जिन्होंने उस फॉरेस्ट को पार कर लिया है और शाओ ने उसी फॉरेस्ट को क्लियर किया था। पर एक जो नई बात थी ये कि उन्होंने शाओ का रिकॉर्ड तोड़ दिया था जो 20 मिनट का था, बल्कि न्यू रिकॉर्ड 13 मिनट का। वहीं हम देखते हैं दूसरे अन्य गिल्ड के लोगों को, जहां पर सारे लोगों का ये लग रहा था कि शाओ ही सेलिंग डायनेस्टी में ज्वाइन हुआ था, पर हकीकत तो कुछ और थी। शाओ अपनी खुद की टीम क्रिएट कर रहा था। उसका प्लान था अपनी टीम में 4 और मेंबर्स को ऐड करने का, जहां पर वह एक बंदे को चूज करता है अपने लॉन्चर को संभालने का। वही हम जानते हैं चैन को, जो कि सभी को जानती थी, पर लॉन्चर वाले से वह नहीं मिली थी। वह शाओ से इसके बारे में पूछती है, पर शाओ से बताता है कि उसने इस बारे में उससे कुछ भी नहीं पूछा और ना ही उसे कुछ पता है। साथ ही उसने कंफर्म नहीं किया है कि लॉन्चर की पोस्ट किसे दी जाएगी। वही हम देखते हैं कि गेम में एक लाइव बैटल चल रहा होता है और बहुत सारे फैंस उस बैटल को देख रहे थे। हम देखते हैं उसी सम नाम के प्लेयर को, जिसकी फाइट 3 अकेले प्लेयर से हो रही थी। अब इससे पहले कि वो फाइट जीतता, वहाँ की लाइट चली जाती। साहू को हाउ नाम के एक लड़के के साथ देखते हैं। दरअसल इस लड़के ने पहले साहू के साथ ये गेम पहले भी खेल चुका है। वो जब उससे बातें कर रहा था तो वह उससे काफी सारी बदतमीजी को उसकी बदतमीजी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वह कहता है कि तुमने अभी ड्रिंक की हुई है इसलिए तुम यहाँ से जाओ, ये कहकर वह उसे भगा देता है। फिर हम देखते हैं वो गेम प्ले को, जहाँ पर साहू के सारे टीममेट्स इकट्ठा होते हैं। इनका ये नया ग्रुप था और ये पहली बार खेल रहे थे। हम देखते हैं यहाँ पर एक क्रिएटर को, जिसका नाम क्लाउड लवर था, वो वहाँ पर 2 लोगों को देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसे लग रहा था कि वे लोग नूब्स प्लेयर हैं। फिर तभी यहाँ पर लॉन्चर गर्ल की एंट्री होती है। अब फाइट होना शुरू हो जाती है तो क्लाउड लवर जिनकी हाई स्पीड मूव को देखता है, वहीं लॉन्चर गर्ल की स्पीड और पावर को देखकर क्लाउड लवर इम्प्रेस हो जाता है। हमें पता चलता है कि दरअसल क्लाउड लवर कोई और नहीं बल्कि साओ की पुरानी टीममेट सुमू चैन थी।
और ये कोई और नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल ई प्लेयर थी और ये एक्सलेंट टेरा गिल्ड की मेंबर है और ये उसी के साथ खेलती है। शाओ उसके पास जाता है और उसे मना करता है इस तरीके से अच्छे से प्रोफेशनल खेलने के लिए, नहीं तो किसी को भी उस पर शक हो जाता। वही हम देखते हैं क्लाउड लवर को यहाँ पर पूरा शक हो चुका था कि शायद वह एक्सलेंट टेरा क्लाइंट से होगी। वही पूरी टीम निकल चुकी थी एक्सलेंट के एक बड़े से जंगल को क्रॉस करने के लिए। शाओ भी अपने वेपन को अपग्रेड करता है और निकल पड़े थे ये लोग भेड़ियों का शिकार करने। फिर ये लोग उस जंगल में नया रिकॉर्ड बनाते हैं, पर इस रिकॉर्ड को तो दूसरा क्लैन फिर से तोड़ देता है और बहुत ही कम समय में। वही टेन शाओ से पूछती है कि क्या हम एक बार फिर से जाकर रिकॉर्ड बनाएंगे, जहां पर वो उसे मना कर देता है। उसका कहना था कि इसका कोई फायदा नहीं। फिर हम देखते हैं उस लड़के को जिसने शाओ के साथ आकर बेइज्जती करी थी और उसे शाओ ने भगा दिया था। ये सेलेंटिना गिल्ड से होता है। अब क्योंकि ये शाओ से चिड़ा हुआ था तो ये उससे 1-on-1 फाइट करना चाह रहा था और इसके लिए वह उसे बोलता भी है कि वह उसे फाइट करना चाहता है। पर वह जब शाओ को चैलेंज करता है फाइट के लिए तो शाओ उसे रिप्लाई देता है कि अभी तुम्हारा लेवल नहीं है मेरे साथ फाइट करने का, जाओ पहले जाकर लेवल अप करो। अब आने वाले न्यू लेवल के लिए शाओ एक प्लान क्रिएट करता है, पर उसके इस प्लान की भनक एक्सलेंट डायनेस्टी को पड़ जाती है और वे लेवल अप करते हुए एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर देते हैं। हम देखते हैं शाओ के पास कोई मिलने के लिए आया हुआ था अपना मुंह छिपाकर। दरअसल ये एक नया लड़का था जो कि तुरंत आकर उससे मिलता है और हमें पता चलता है कि दरअसल ये लड़का उसके ग्रुप में मिलने के लिए आया हुआ था। फिर सभी लोग मिलकर बोनयार्ड डेंजर के अंदर जाते हैं और सारे लोग मेहनत करके एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं जो कि 16 मिनट का था। वहीं टियान शाओ से पूछता है कि आखिर उसने गेम से रिटायरमेंट क्यों लिया। शाओ उसे बताता है कि उसे एक टाइम लिमिट दी गई है और उस टाइम लिमिट के बाद ही वह ऑफिशियल टीम में वापस री एंट्री कर सकता है। वहीं हम देखते हैं तो अलग अलग गिल्ड के मेंबर्स के बीच की चैटिंग को, जो कि डिस्कस कर रहे थे कि इस बार का जो गेम का सर्वर होगा वह काफी टफ होगा और उसमें काफी सारे चेंजेस होंगे। वे लोग उस मेंबर्स की भी डिस्कसिंग कर रहे थे जो कि नए मेंबर्स थे पर वे हाईलाइट हो गए थे और उन मेंबर्स में शाओ भी एक मेंबर होता है जो हाईलाइट हो गया था और उनकी खबर आती रहती थी। वही हम देखते हैं शाओ और उसके ग्रुप को जो ट्रेनिंग कर रहे थे, तभी पीछे से एक अनजान आदमी जो छिपकर इन्हें निगरानी पर रख रहा था। ये एक न्यू बंदा होता है और ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। शाओ के 3 मेंबर्स मिलकर भी उससे फाइट नहीं कर पा रहे थे, उसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। हालांकि नया मेंबर था यानी नूब, शाओ उसको समझ आ जाता है। हमें पता चलता है कि दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि बैंग होता है और बैंग ने केवल शाओ से फाइट करने के लिए ही एक नई आईडी बनाई थी उससे फाइट करने के लिए। और अजीब बात ये थी कि बैंग को उसके क्रिएटर का वही नेम मिला था, यानी कि हर किसी कैरेक्टर का अलग नेम रहता है और उसे खेलने वाले का अलग नेम। पर ये अनोखी बात थी कि बैंग का नाम भी वही था और उसके क्रिएटर को कोई अलग टैग नहीं बल्कि वही नाम दिया गया। यहाँ तक कि उसने अपने साथियों की भी नई नई आईडी और नई क्रिएटर बना के दिए हैं ताकि वे सभी लोग मिलकर शाओ को मार दें, ताकि वैन अपनी मेन आईडी से शाओ से आगे बढ़ जाए और शाओ से जीत जाए। ये लोग एक डेजर्ट, एक खतरनाक आइलैंड में आ जाते हैं। इन लोगों का प्लान जैसा इन्होंने बनाया था, ये सारे लोग अपने प्लान में कामयाब हो रहे थे। वहीं वैंग ये बात जानता था कि जब वो शाओ को खत्म कर देगा तो उसका ग्रुप एकदम हार जाएगा। अभी सभी लोग मिलकर शाओ पर अटैक करने की सोचते हैं, पर क्योंकि शाओ की स्किल काफी अच्छी थी तो वह उनसे काफी अच्छे से फाइट करता है। वो उन्हें डॉज करते जा रहा था। उसकी स्ट्रेटेजी ये थी कि वह सबके साथ ऐसा कोई सिनारियो न लाए कि उसे सबसे एक साथ में फाइट करना पड़े। वो सोच रहा था एक एक करके उन्हें हराने का। वहीं सभी लोगों को पता था लॉर्ड बेवियस ही शाओ है, पर शाओ, सभी को लग रहा था शाओ गिर चुका है, पर यहाँ पर शाओ की स्ट्रेटेजी थी और वह अचानक से री एंट्री लेता है सारे के सारे मेंबर्स के सामने और सामने आकर बहादुरी से वो सबको चैलेंज करता है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो आओ मेरे ऊपर एक साथ अटैक करो, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ अकेले लड़ने का। वैंग को भी यही लगता है कि जैसा उसने सोचा था वैसे ही हो रहा है। वह सबको एक साथ मिलकर शाओ पर अटैक करने के लिए कहता है। सबकी धड़कनें बढ़ने लगी थी, पर शाओ भागकर टेसलेंट लैंड के अंदर चला जाता है। वही बाकी के लोग जब उसका पीछा कर रहे थे तो शाओ ने एक बड़ी सी दीवार जंप कर दी थी और जंप करने के बाद वह अदृश्य हो गया था, वह नजर ही नहीं आ रहा था। ये लोग डिस्कसिंग कर रहे थे, तभी उनके पास डैंग आती है और डैंग के माइक से शाओ बात कर रहा था, जो उससे कह रहा था, मैं जानता हूँ तुम लोग प्लान बनाकर मुझे मारने के लिए आए हुए थे, पर मैं गायब हो चुका और अगर तुम्हें सच में मुझसे फाइट करना है तो क्यों ना हम एक एरेना में जाकर फाइट करें। वहीं वैंग भी इसके लिए तैयार हो जाता है एरेना में फाइट करने के लिए, पर शाओ उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे फाइट करना है तो सबसे पहले तुम्हें हमारे ग्रुप मेंबर टैंक को हराना होगा। और फिर फाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, पर टैंक फाइट के दौरान केवल 3 मिनट ही उनके सामने टिक पाती है और हार जाती है। वहीं उसके मेंबर्स ने, जिसने वैंग को हराया था, उसका लीडर उसे डिमोटिवेट करते हुए कहता है कि तुमने उसे हराकर कोई बड़ा काम नहीं किया और ना ही ये कोई इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि जिसे तुमने हराया है वह एक न्यू प्लेयर थी। अब अपने सीनियर की ऐसी बातों को सुनकर वह काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है और निराश भी। फिर शाओ को गिल के समझाता है कि शायद तुम्हारी स्ट्रेटेजी कुछ और हो, जिसे सुनकर वो फिर से मोटिवेट हो चुका था।
वहीं जब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैंग को, जो कि फाइट में हार चुकी थी, पर इस फाइट में उसे काफी ज्यादा मोटिवेट भी किया। फिर वह जाकर साहो वैंग से फाइट करता है, जहाँ पर वैंग अपनी रियल आईडी से खेल रहा था। यहाँ पर काफी तगड़ी फाइट होती है, पूरे ग्राउंड में आग की लपटें उठ जाती हैं। फिर वैंग अपनी आइजिंग पावर का यूज करने का सोचता है, वह अपनी आइजिंग पावर को एक्टिवेट करके यूज करता है। वहीं जब काफी भीषण लड़ाई होती है तो इसका अंत अनप्रेडिक्टेबल था, क्योंकि मैच कोई जीता नहीं बल्कि ड्रॉ हुआ था। वही डैंग साहो से पूछती है कि आखिर तुम इतने अच्छे से कैसे खेल सकते हो लाइक प्रोफेशनल, जहाँ पर वो उसे बताता है कि अगर तुम्हें गेम में मजा आता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम प्रोफेशनल हो या ना हो, तुम अच्छे से खेलोगी। वही सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उस लड़के को जिसे साहो ने मोटिवेट किया था, ये सिहाओ था, और वह एक नई आईडी क्रिएट करता है और उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वह फ्यूचर में साहो के ग्रुप को ही ज्वाइन करेगा। नई आईडी बनाकर उसके अंदर होप थी उस ग्रुप में ज्वाइन होने की। वही हम देखते हैं कैफे में एक आदमी को जो काफी बैड एस दिख रहा था। चैन उससे डर जाती है, पर वह उसे बताता है कि वह कोई और नहीं बल्कि साहो से मिलने के लिए आया है। वह उसे बताता है कि वह यहाँ पर साहो के ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आया हुआ है और साहो भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सारे लोगों को गेम्स में, जहाँ पर सभी लोग टेस्लेट गेम में होते हैं, पर टेन यहाँ पर मिसिंग थी क्योंकि वह फाइट में लास्ट बैटल में हार चुकी है। वहीं जब इनकी पूरी टीम वहाँ पर थी तो इन्हें लग रहा था कि कोई ना कोई इन्हें छुप कर देख रहा है, कि इनकी निगाहें इन पर टिकी हुई है। वही ग्रुप का मेंबर वहां जाकर छानबीन करने की सोचता है तो उसे पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि सियाओ होता है। दरअसल उसने ये कैरेक्टर खुद से डिजाइन किया था, पर शाहो ने उसकी आइडेंटिटी पहचान ली थी और वह उनकी टीम में ज्वाइन होना चाह रहा था। पर तभी कभी अलग अलग गिल्ड्स के काफी सारे लोग उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और इतनी सारी संख्या में अटैक देखकर ये लोग भी रिटेलिएट करते हैं। वहीं साहो के ग्रुप वाले यूनाइट होकर लड़ते हैं और उन्हें डिफीट करते हैं और उन्हें मारते भी हैं। वहीं जब सामने वाले क्लैन के लोगों से इनकी बातचीत चल रही है तो उन्हें बताते हैं हमने आने वाले अगले लेवल में ऑलरेडी टाइम रिकॉर्ड को सेट कर दिया है और उसे ब्रेक करना तुम्हारे लिए इजी नहीं होगा और ना ही तुम उसकी रिकॉर्ड तोड़ पाओगे। पर साहो से बोलता है कि जब मेरी टीम नहीं थी और मैं दूसरे क्लैन के साथ खेल रहा था तभी मैंने रिकॉर्ड तोड़ा था, और तो और अब मैं अपने ग्रुप के साथ हूँ तो मैं इसे कितने इजीली तोड़ दूंगा। अब इस बात पर जो सामने ग्रुप के लीडर था वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके अंदर आग जल रही थी साहो को हराने के लिए। वही हम देखते हैं वह लीडर चैन से फाइट करता है, पर यहाँ पर चैन नहीं बल्कि उसकी जगह साहो खेल रहा था और उसके सामने वाली लड़की को वह काफी कम टाइम में हरा देता है। फिर हम देखते हैं कि लड़के को जो कि इंटरनेट में जानने की कोशिश कर रहा था आखिर किस कैरेक्टर का मालिक कौन है और कौन उसे ऑपरेट कर रहा है, उसे काफी सारी डिटेल पता चलती है। वहीं शाह को भी पता चलता है इस बारे में। वह कहता है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे ये बात भी पता चल जाए कि वह कौन है तो उसे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही हमें पता चलता है वो जो लड़का जिसने इन्फॉर्मेशन निकाली थी वह फाइट करना चाह रहा था 1v1। वही हम देखते हैं साहो की अब उसे फाइट होने वाली थी और वह साहो उसकी मजाक उड़ा रहा था क्योंकि उसकी कीबोर्ड में जो ऑपरेट करने की स्पीड थी AVM वो काफी कम थी। उसका कहना था तुम काफी ज्यादा स्लो हो और फाइट होना शुरू हो जाता है। वही हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में स्लो गोचिन को। फिर ये लोग फिर से टेस्लेट रैंक में जाते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग इन पर निगरानी करे हुए थे जो कि अलग अलग गिल्ड्स थे। अब इन लोगों को वहाँ पर एक सिचुएशन में भागना पड़ता है, पर हेडमैन गलती से कुएं में गिर जाता है। यहाँ पर ये इससे पहले हेल्प की आवाज लगाता कोई यहाँ पर आ जाता है और ये वही लड़का था जो साहो से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आया था। अब उस नए मिले हुए आदमी से वह मदद मांगता है और वह आदमी उसकी हेल्प करते हुए उसे सुरक्षित एक नई जगह पर ला लेता है। वहीं शाह को पता नहीं था और जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि वह कौन है जिसने उनकी हेल्प करी उसके टीममेट को कुएं से निकालने में। वहीं हेडमैन उसे बताता है कि वो तुम्हें बुला रहा है और तुम्हें इसके लिए फॉरेस्ट एरिया में जाना होगा। शाह उसकी बात को मानते हुए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। तभी हम नोटिस करते हैं कि हर गिल्ड का हर एक मेंबर फॉरेस्ट वाले एरिया में एंटर कर जा रहा था बहुत ज्यादा संख्या में। दरअसल इन लोगों का ये प्लान था कि ये लोग मिलकर साहो पर एक साथ अटैक करेंगे और इनका एक ही मोटिव था उसे मारना और उसे मिशन से बाहर रखता, क्योंकि जब तक शाहो यहाँ था और किसी का नाम होता ही नहीं। वहीं तभी शाहो के पास एक मैसेज आया था थियान की तरफ से। वो उसके साथ बैटल करना चाह रहा था ताकि उसकी स्किल इंप्रूव हो सके। वह उसके यहाँ पर मना नहीं करता और उसे बुलाता है वही फॉरेस्ट एरिया में जहाँ पर वह गया था। वो वहीं पर उससे फाइट करने का प्लान बनाता है। वही थियान जब वहाँ पर पहुंचा था तो सारे लोग उसके पीछे पड़ चुके थे क्योंकि वह शाहो की तरफ ही मुड़ा हुआ उस रास्ते पे चल रहा था। सब लोगों को लग रहा था शायद वह थियाओ का दोस्त है, पर जैसे ही सभी को पता चलता है थियान जिसका लेवल काफी लो है और वह उसका दोस्त क्या कहे दुश्मन ही है, वे लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते। अब थियान को इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उन पर अटैक करना शुरू कर देता है, पर सभी लोगों का फोकस तो शाओ पर ही था तो थियान भी अब रुक जाता है। वही थियान शाओ से मिलता है और उसे फाइट करता है, पर वहाँ पर भीड़ आ रही थी तो वह उसे वहाँ से अपने साथ चलने के लिए कहता है। वही हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओ का पूरा ग्रुप आ चुका था और अभी लोग यूनाइट हो चुके हैं और अब ये तैयार थे दुश्मनों से लड़ने के लिए। वहीं यहाँ पर कई सारे गिल्ड के कई सारे मेंबर्स थे और इन्होंने साथ मिलकर उन पर अटैक करना शुरू कर दिया था। उनका प्लान था इस गिल्ड को खत्म कर देना, पर सिनारियो अब बदल चुके थे। सारे के सारे गिल्ड के मेंबर्स परेशान हो चुके थे। उन्होंने ट्राई किया पर शाओ को
वो रुकना पॉसिबल ही नहीं था। पर तभी हम देखते हैं एक गिल्ड लीडर को जो कि हेल्प मांगने के लिए फैंस सियोन के पास गया था। सियोन एक काफी इंटेलिजेंट प्लेयर होता है। फिर वह उसे एक पेन ड्राइव देता है काफी सारे क्लिप्स से भरी हुई। दरअसल ये सारी वीडियोस थी साओ के लड़ने की स्टाइल टैक्टिक्स से भरी पड़ी, जहाँ पर क्लिप देखने के बाद ये लोग समझ चुके थे कि साओ को हराना आसान नहीं है, काफी ज्यादा मुश्किल है और इनके पास केवल एक चांस था। टेस्लेंट पार रैंक अभी प्रार नहीं हुआ और अगर हम उसे मार देते हैं और उसकी डेथ हो जाती है तो वापस से टेस्लेंट रैंक में वापस नहीं आ पाएगा। वहीं हम देखते हैं सियोन को जो अपने साथ 2 लोगों को लेता है। ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे और सियाओ तीनों से एक साथ नहीं फाइट करा, पर यहाँ पर सियोन पहले से ही एक चाल एक षड्यंत्र तैयार रखा था शाओ को फंसाने के लिए और वह उसे बिछा देता है। वे सभी लोग मिलकर सियाओ को घेर लेते हैं और सियाओ इन तीनों से फाइट नहीं कर सकता था। सिनेरियो ऐसा था कि अब उसे उनसे फाइट ही करना पड़ता। अब पहले तो वह उन तीनों पर भारी पड़ता है, पर क्योंकि वह अकेला था और सामने थे ये 3 महान योद्धा और वह अब उनके ऊपर भारी पड़ने लगे थे। पर तभी यहाँ पर आता है हान जो एक एक करके तीनों की पिटाई करता है, तीनों को हरा देता है और लास्ट में फाइट करता है साओ से। साओ जिसके कैरेक्टर का नाम लॉर्ड ग्रीन था, सभी लोग उसे इसी चीज से इंट्रोड्यूस होते थे। वहीं हान आकर साओ को पहचान चुका था। वह आकर उससे फाइट करता है और पूछता है आखिर क्या रीजन थे और तुमने रिटायरमेंट क्यों लिया। दरअसल वह पुराने खिलाड़ी को जान गया था। दरअसल हान ने साओ की सारी क्लिप्स को देखकर उसकी टैक्टिक्स को पहचान लिया था कि ये कोई और नहीं बल्कि पुराना प्लेयर है। फिर सीन शिफ्ट होता है 9 साल पहले के टाइम, जहाँ पर साओ और हान एक काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर थे और खतरनाक, जो दोनों एक दूसरे को हराना चाहते थे। ये लोग अक्सर लड़ा करते थे पर इनकी जो फाइट थी वह हमेशा ड्रॉ हुआ करती थी। इनकी फाइट में कोई भी जीतता नहीं था और डिसीजन होता ही नहीं था। ये 9 साल पहले की बात है जहाँ पर वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी और दोनों ने अलग अलग टीम से प्ले किया था। दोनों ही टीम लास्ट तक फाइट करती है और लास्ट में दोनों के बीच काफी घमासान युद्ध होता है, पर दोनों ही यहाँ पर हार मानते नहीं। ये फाइट काफी लंबे तक चलती है और एंड में साहो जीत जाता है। वहीं साहो ने हान से प्रॉमिस किया था वह वेट करेगा कि हान और भी स्ट्रांग बने और वह उससे फाइट करे, पर उस दिन के बाद से दोबारा दोनों ने कभी फाइट नहीं करी और हान को इसी बात पर साहो के ऊपर गुस्सा होता है कि उसने उसका वादा तोड़ा। हालांकि यहाँ पर फाइट करते हैं जहाँ पर साहो उससे कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक बार फिर से अपनी रैंक हासिल करूंगा, मैं प्रोफेशनल की लिस्ट में शामिल होऊंगा और फिर तुम मुझसे फाइट करना। और फिर यहाँ पर लड़ाई रुक जाती है। हान कहता है मैं वेट कर रहा हूँ उस दिन का। वही साहो को अब न्यू ड्रेस मिल जाती है और साहो तैयार था मेन लिस्ट में आने के लिए। तो यहाँ पर इस कहानी की थोड़ा विराम मिलता है। इसका नेक्स्ट पार्ट